हिंदू राष्ट्र ये देश बनता है तो दलितों को कहां रखा जाए? देखिए, जब हिंदू राष्ट्र बनता है तो बाबा बागेश्वर की बात को मानना पड़ेगा कि भैया जात खत्म करो, और जात खत्म करोगे तो फिर दलितों को भी ब्राह्मण अपने साथ रख ली, उनको भी पुजारी बने, जैसे तमिलनाडु में बना दिया। तो सबको बनाना पड़ेगा, और ये नहीं हो सकता। शंकराचार्य और जितने भी आचार्य हैं और यही योगी जी जो योगी हैं, ये कहेंगे नहीं हो सकता, हम आपको अपने आगे चेयर पे नहीं बैठाऊंगा, हम आपको खाट पे नहीं बैठाऊंगा, मैं तो विरोध करूंगा, आपके जो है कमर में जो है मटका लटकाऊंगा, झाड़ू लटकाऊंगा, आपके स्तन काटूंगा, आपके बच्चों को गंगा में फेंकूंगा, आपको नफरत करूंगा, मोहल्ला जलाऊंगा, गांव जला दूंगा, घोड़ी पे नहीं बैठने दूंगा, आपको बाल काटनी है तो जमीन पे बाल काटनी होगी। तो ये जो नफरत है ये खत्म नहीं, जब तक नहीं होगा तब तक हिंदू राष्ट्र की कल्पना ये थोथी दलील है और ये जो झूठा है। और इस तरह से हम हिंदू को हिंदू से लड़ा रहे हैं, अपने भाई को काट रहे हैं। तो इसीलिए बटोगे तो कटोगे, आप जितना आप इसको खींचोगे उतना ही वो जो है टूट जाएगा। चूंकि सूखी लकड़ी नहीं खींचती, आप गीली लकड़ी को नहीं बल्कि सूखी लकड़ी को खींच रहे हो, और जब खुद सूखी लकड़ी को खींचोगे या उसको मोड़ोगे तो वो टूट जाएगा। और यही हमारा समाज का हो रहा है। इसलिए जरूरत आन पड़ी है कि हम तमाम लोग अपनी सारी रंजिश को भूल करके सबको गले मिला करके अंतरजातीय विवाह का एक व्यवस्था करनी होगी, सबसे प्यार करना होगा और ये कहना होगा कि हम सब भारतीय हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, चाहे हिंदी बोले या अंग्रेजी, चाहे कश्मीर में रहता हो या कन्याकुमारी, चाहे कच्छ में हो या कटक में हो, कोहिमा में हो, सब हमारा भारत है। भारत के अंदर हमारा एक राष्ट्र है, हमारा कोड है, हमारा एक भाषा है, और हम तब एक चुनाव एक राष्ट्र की बात कर सकते हैं। और जब तक ये नहीं होगा, एक चुनाव एक राष्ट्र नहीं हो सकता। बेईमानी है, चोरी है। और इसलिए डॉक्टर दुआ का कहना है कि मत जो गुप्त मत होता है, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको अब खुल्लम खुल्ला मत का व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि ये चोरी खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, और ये जो दादागिरी हो रहा है ये खत्म हो। मैंने पसंद किया, मेरे लोगों ने पसंद किया, तो आप देखेंगे कि 100% मत पड़ेगा। अगर मुझे मोदी जी पसंद है तो सब लोग मोदी को वोट देंगे, अगर योगी जी पसंद है योगी को देंगे, अगर राहुल पसंद है राहुल को देंगे, दुआ पसंद है दुआ को देंगे। तो ये सामने पता तो चल जाएगा, चोरी तो नहीं होगी। और फिर बड़ी ईमानदारी के साथ सबने एक को पसंद किया, वो वही हमारा जनप्रतिनिधि होगा। आज हमें पता ही नहीं होता कि हमने किसको वोट दिया, हमारा वोट कहां गया, और वो फिर कहता है कि हमें आपने वोट नहीं दिया, हम आपका लीडर नहीं है, हम तो आपको मारेंगे कुचलेंगे। तो यही कुचक्र जो है धर्म का और हमारी समाज का, चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्य हो, भारत के कमोबेश सभी राज्यों में हो रहा है। और जहां हम माता को देवी कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, सरस्वती कहते हैं, विष्णु देवी कहते हैं, आप जो है लंगर करते हैं, आप जनगणना करते हैं, लेकिन महिला का क्या स्थिति है? ना उनको सुरक्षा है, ना कोई उसके साथ वचन है, आप ना कुछ दे रहे हैं ना ले रहे हैं, बल्कि उसको आप कुचल रहे हैं। आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी को आप क्या कर रहे हैं? बिस्तर पे ले जा रहे हैं। तो इस तरह का हरकतें आपको रोकना होगा, तभी हमारा देश बचेगा, और तभी हमारा देश जो है विश्व गुरु या सोने की चिड़िया, और फिर से हम जो है विश्व के अंदर राज कर सकेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत